धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगभग 600 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी 200 से 300 लोग फंसे हुए हैं वहां पर। कहा जा रहा है, अनुमान यही है, उनकी देखिए तलाश अभी जारी है। लेकिन देखिए खराब मौसम एक बार फिर अब बाधा बन रही है। हमको टीन शेड का देखिए सहारा लेना पड़ा। अब यही इस समय आशियाना है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बाधाएं आ रही हैं, ऊपर देखिए घनघोर काले बादल एक बार फिर अब छा गए। मौसम वैज्ञानिक जो लगातार जो अलर्ट जारी कर रहे हैं उत्तरकाशी के इलाकों के लिए, एक बार फिर कुछ वैसा ही नजारा इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रही हैं। क्योंकि तापमान की बात करें, लगभग 10 से डिग्री के करीब यहां पर आ पहुंचा है। इस बीच देखिए लगातार बारिश हो रही है, जो बादल है वो नीचे आ चुके हैं और जो पहाड़ देखिए सुबह तक यहां पर क्लियर दिखाई दे रहे थे, अब वहां पर देखिए बादल अब छाए हुए हैं। नीचे जो पानी का जो देखिए फ्लो है वो देखिए और भी ज्यादा यहां पर बढ़ चुका है, क्योंकि ऊपर जो है बारिश बहुत तेज हो रही है। देहरादून के इलाकों में भी बहुत देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है। जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया यहाँ के लिए कि लोग अभी सतर्क रहें कुछ दिन तक, वैसा ही मंजर अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडियन आर्मी के जवानों की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, तमाम रेस्क्यू टीमें लगातार इस समय जुटी हुई हैं कि कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। एक बार मैं आपको दिखाइए, उधर भी लेकर चल रहा हूं। देखिए बारिश इतनी हो रही है, जो तमाम पुलिसकर्मी देखिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी देखिए यहां पर इस समय डटे हुए कि आखिर कैसे जो है आगे जो है देखिए अब यहाँ पर बढ़ा जाए। अब देखिए बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है, इस सबके बीच जो ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। लेकिन एक बार ये बताइएगा कि आप इस वक्त कहां पर हैं? मेन धराली जिस जगह पर ये आपदा आई है वो कितनी दूरी पर है? क्या कठिनाइयां आप लोगों को आ रही है आगे बढ़ने में? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें अनामिका, लगभग अभी यहाँ से 30 किलोमीटर धराली है और उस पुल का निर्माण किया जा रहा है। उस पुल को निर्माण करने में अभी जो है काफी वक्त अभी लगेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि आज शाम तक देखिए पुल को खोल दिया जाएगा और अब बैरिकेड लगा दिया गया है, क्योंकि ताकि जो तमाम अधिकारी हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देखिए यहाँ पर गाड़ियां जा रही हैं इन ऊंची पहाड़ियों के बीच, वहां पर कनेक्टिविटी एकदम नहीं है अनामिका। इसीलिए देखिए थोड़ी दूर आकर हमें लाइव भी देना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुल के निर्माण के लिए लगभग 200 इंडियन आर्मी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। जो लगातार देखिए पीछे सेना की गाड़ी जा रही है, वो भी इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्हीं रास्तों से होकर जो पुल का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर ये देखिए सामान ये लोग लेकर पहुंचेंगे, फिर जो है एक एक ढांचे को देखिए यहां पर लगाया जाएगा। पीछे आप देखिए जो स्ट्रक्चर है वो एक एक करके जो असेंबल वहां पर किया जा रहा है, इसका देखिए इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा। और बहुत देखिए अहम ये तस्वीरें, क्योंकि कैसे वहां पर जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि अभी भी जो 300 के करीब लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाए। मलबे में ना जाने कितने लोग अभी वहां पर दबे हुए हैं, उनका रेस्क्यू देखिए बहुत आवश्यक है। लगातार चिनूक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए तो रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है, लेकिन अभी जो स्पीड चाहिए वो गति और भी देखिए तेज मिल जाएगी जब देखिए यहां पर जो है और भी देखिए सड़क से ऑपरेशन किया जाएगा। पहाड़ों पर कितनी तेज बारिश हो रही है, इन देखिए बहते हुए झरनों से अंदाजा आप लगाइए, बहुत तेज देखिए ऊपर से पानी का फ्लो इस समय आ रहा है पहाड़ों से। और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में, जैसा कि हमने जिक्र किया, बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जो कठिनाई आ रही है पुल के निर्माण में, जो कठिनाई आ रही है रास्तों के बनने में, वो मलबा लगातार ऊपर से खिसक रहा है अनामिका। इसीलिए देखिए देश के देखिए तमाम जो यहाँ पर मीडिया चैनल्स हैं और जो लोग यहाँ पर रेस्क्यू टीम यहाँ पर जुटी हुई है, अब देखिए इन पहाड़ों पर बहुत मुश्किल है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जमीन के जरिए वहां तक पहुंचना। इसीलिए टीमें यहाँ पर जुटी हैं, क्योंकि ऑपरेशन तलाश जो है इस समय मुश्किल इसीलिए हो रही है क्योंकि बाधा लगातार बार बार ये बारिश यहाँ पर बन रही है उन रेस्क्यू टीमों के लिए, जिन्हें ग्राउंड पर उतार दिया गया है। हालांकि चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जनरेटर की बात करें, वहां पर बड़े बड़े इक्विपमेंट तो भेजे जा रहे हैं। अब इस समय पिछले 3 घंटों से हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं चल पा रहा है। ऊपर देखिए आसमान में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि देखिए घनघोर काले बादल छाए हुए हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने के बजाय, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश से दिक्कतें बढ़ रही हैं। धन्यवाद आपका। उत्तरकाशी के धराली इलाके में कुदरत का कहर टूटा, लेकिन संकट की इस घड़ी में राहत की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हमारी रेस्क्यू एजेंसियां। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीमों ने जिस तरह से हालात पर काबू पाया वो काबिले तारीफ है। अब 400 से ज्यादा लोगों को हमारे जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। धराली में तबाही के बीच सेना ने दिखाई अपनी ताकत। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बने संकट मोचन। बिना रुके, बिना थके, हर चुनौती को पार करते हुए चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के हर्षिल में आई आपदा के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा रहा है। सेना,
एक एक आपदा पीड़ितों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। हालांकि लगातार बारिश और बंद सड़कों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बनाया है, फिर भी प्रशासन और राहत की टीमें बिना रुके काम कर रही। उत्तरकाशी आपदा के चौथे दिन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी। सेना, पुलिस व प्रशासन राहत बचाव में जुटे हुए। आईटीबीपी के बहादुर जवान, एसडीआरएफ की मुस्तैद टीमें, एनडीआरएफ की ताकत और लोकल प्रशासन की समझदारी, इन सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो मुश्किल घड़ी में बेहद जरूरी, जान बचाना। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को हमारे जवानों ने सुरक्षित निकाला है। वहीं इस आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं धराली पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने 20 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की और मेडिकल टीमें तैनात। स्थानीय प्रशासन की तत्परता और समन्वय ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों को नया जीवन दिया। मौसम की मार के बीच भी हमारे जवान डटे हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लोकल प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि जनता और प्रशासन के बीच एक भरोसा है। जहां एक और मुश्किलें हैं तो वहीं दूसरी ओर जज्बा और जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। धराली की इस आपदा ने साबित कर दिया है कि जब सिस्टम एक्टिव होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। यहाँ सिर्फ जवान नहीं, सिस्टम भी लड़ रहा है एक एक जिंदगी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिस जगह पर आपदा हुई है उससे थोड़ी दूर पर खुद कैंप किए हुए हैं। हालात को जाकर देख रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अभी उनका क्या कहना है वर्तमान स्थिति को लेकर, सुनिए। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में आज मैं गया था। आज मैं वहाँ के सारे लोगों से मैंने भेंट भी की है और परेशानी है और बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उनका हर प्रकार से हम लोग पुनर्वास करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम हर संभव सहायता उस क्षेत्र के लोगों के लिए करेंगे। मेरा धराली फिर से व्यवस्थित हो। वहाँ पर सेब की खेती लोग करते थे, वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गई है। बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन जल्दी से उसको भी इंस्टॉल करने के लिए जेनसेट यहाँ तक आ गया है, उसको भी जल्दी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आज अच्छा ये है कि अभी वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क अभी आ गया है और अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर बन गई है। हम सबका प्रयास है जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर करेंगे और हर संभव वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। सभी लोग मिलजुल कर इस आपदा की जो एक बड़ी चोट हमको पड़ी है